हेलो एवरीवन, आज हम एक नए स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमारी फीमेल लीड बता रही होती है कि वो अपने ही स्टेप ब्रदर के प्यार में पड़ गई और वो बताती है कि मैं ही उसके पास हमेशा जाती थी। वो तो हमेशा खुद को मुझसे दूर ही करता था और इन द एंड वो मुझे छोड़कर चला गया। अब जो ये स्टोरी है वो कुछ महीने पहले का आता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम लूजू है, लूजू जो है वो अपने फादर के मैरिज में जा रही होती है और ये सोचती है कि उन्हें आज ही शादी करनी थी। और आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है। उसकी मॉम को गए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। इस बात से वो बहुत सैड ही होती है। तभी उसके कार को पीछे से कोई धक्का मार देता है। तभी उसके कार की खिड़की पर कोई नॉक करता है और ये मैन है। ये मैन हमारा मेल लीड है। वो उसे कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए लग गई, और उसे सॉरी कहकर ये कहता है कि तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दो, बाद में मैं तुम्हारे इस नुकसान के लिए कंपनसेट कर दूंगा। वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। देन जो ये मैन है वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जो कि ब्राइड बनी हुई है और रेडी रहती है। उसकी भी मॉम की आज शादी है और इसकी शादी और किसी के साथ नहीं बल्कि लूजू के फादर के साथ ही हो रही है। ये मैन की मॉम उसे देखकर काफी खुश होती है और उससे कहती है कि तुम चाइना क्यों वापस लौट आए। तो ये मैन बताता है, अब मैं अपने फादर के सारे डेट को चुकता करूंगा और उन पर कोई भी बोझ नहीं होगा। ये मैन की मॉम कहती है, तुम इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो। देन जो वेडिंग सेरेमनी है वो स्टार्ट हो जाती है। जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है, अब हमारे ग्रूम की डॉटर आ रही है जो कि इन लोगों को ब्लेसिंग देगी। तभी हमारी लूसू का एंट्री होती है और लूसू एंट्री करती है और वहीं पर उसे ये मैन भी देखता है। वो स्टेज पर आकर कहती है कि आज मेरी मॉम का डेथ एनिवर्सरी है और मैं इस शादी से खुश नहीं, मैं इन लोगों को ब्लेसिंग नहीं दे सकती। सारे लोग इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं कि आज उसकी मॉम का डेथ एनिवर्सरी है और आज ही उसके डैड शादी कर रहे हैं। देन सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है। चेंजिंग रूम में लूजू जो है वो अपनी नई स्टेप मॉम से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है, हमने दूसरे कैलेंडर से डेट फिक्स किया था इसलिए मुझे याद नहीं था कि आज तुम्हारी मॉम का डेथ एनिवर्सरी है। तो लूजू कहती है कि आप अपनी फ्रेंड का डेथ एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हो। लूजू की जो स्टेप मॉम है वो उसकी रियल मॉम की फ्रेंड थी। ये बात से वो बहुत उदास हो जाती है और बाहर एक किनारे में जाकर बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि मैं एक ऐसी प्रिंसेस हूँ जिसका किसी की नजर में वैल्यू नहीं होता, और वो बहुत ही सैड होती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी वहाँ पर ये मैन आता है और देखता है कि वो रो रही है। वो उसको पैम्पर करने की कोशिश करता है और एक फेरी टेल सुनाकर कहता है कि हर फेरी टेल में कोई ना कोई तो स्टोरी होती ही है। उसके फेरी टेल सुनाने से लूजू थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। देन ये मैन उसकी गिरी हुई इयररिंग्स को उसे पहना देता है। लूजू उससे ये कहकर चली जाती है कि तुम्हारी स्टोरी के लिए शुक्रिया। जब लूजू घर जा रही होती है तो उसकी न्यू मॉम कहती है, मुझे तुम्हारे न्यू ब्रदर से तुम्हें मिलाना है, हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, वहाँ पर बैठे ही होते हैं। तभी वहाँ पर ये मैन आता है और लूजू उसे देखकर शॉक हो जाती है। न्यू मॉम इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर है और उसे हाई करने के लिए कहती है। ये मैन अपना हाथ बढ़ाता है और लूजू से कहता है, हेलो यंगर सिस्टर। फिर उन लोगों की डिनर कंप्लीट हो जाती है और वो लोग बाहर आते हैं। तो न्यू मॉम जो है वो ये मैन से कहती है कि मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, तुम अपने सिस्टर को घर जरूर छोड़ देना। वो लोग चले जाते हैं। तो लूजू कहती है कि वो लोग जा चुके हैं तो अब ये दिखावा बंद कर दो, और तुम ही थे ना जिसने मुझे फेरी टेल सुनाई थी। और उसके नजदीक जाकर कहती है कि दिखावा करना बंद कर दो और मेरे से दूर ही रहना 2 कदम। जब ये मैन उसके पास आता है तो उसका पैर डगमगा जाता है और वो गिरने वाली होती है। ये मैन उसे संभाल लेता है और कहता है, यंगर सिस्टर, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत पोलाइट हो, पर तुम तो कुछ और ही हो। क्या तुम अपने बारे में बताना पसंद करोगी। लूजू जो है वो उसके पैर में मारकर भाग जाती है और ये मैन वहीं पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। घर जाकर लूजू ये मैन के बारे में सारी चीजों को पता करती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि वो अपने डैड के डेट को चुकाने के लिए यहाँ पर वापस आया है। अगले दिन घर में लूजू को उसकी न्यू मॉम और डैड ये मैन के साथ नजर आते हैं। तो लूजू कहती है, आप लोग इस ट्रैश के साथ क्या कर रहे हो। तो न्यू मॉम बताती है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा, तुम इसकी आदत डालो और इससे फ्रेंडशिप कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
वो लोग चले जाते हैं तो लूजू जो है वो उसे घूरने लगती है। तो येमेन कहता है क्या तुम मुझे नए घर में नहीं घुमाओगी? लूजू कहती है कि मैं तुम्हारी सारी चालों को जानती हूँ, तुम खुद ही घूम लो, मुझे स्विमिंग करना जाना है। और वो पूल में चली जाती है। वो पूल में स्विमिंग कर रही होती है, वहीं पर येमेन भी पहुंच जाता है और उसे देख रहा होता है। लूजू पूल से बाहर निकलती है और उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। येमेन कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए आ गया यंगर सिस्टर। लूजू गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो उसे पानी में गिराने की कोशिश करती है, पर येमेन पीछे हट जाता है, उसके बजाय लूजू ही गिर जाती है। लूजू डूबने लगती है, इसलिए येमेन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर बचा लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही थी, तुम्हें इसमें बेटर होना होगा, और उसे वापस पानी में गिराकर चला जाता है। रात हो जाती है। येमेन की मॉम लू को समझाते हुए ये कहती है कि अब ये हमारी नई फैमिली है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हें इनकी बिजनेस को भी ज्वाइन करना चाहिए। और फिर अगले दिन सुबह लूजू ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर येमेन आकर उसकी ब्रेड को लेने की कोशिश करता है। लूजू उसे नहीं देती और कहती है क्या तुम्हें छीनने की आदत है? देन वो उसकी कॉफी को उठा लेता है और कहता है शेयरिंग नाम की भी चीज होती है। देन उन लोगों के पेरेंट्स आ जाते हैं तो न्यू मॉम कहती है कि तुम क्यों ना येमेन को कुछ जगह घुमाने के लिए ले जाओ, वो यहाँ पर अभी न्यू है। लूजू जाते हुए कहती है मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और मैं येमेन को जरूर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगी। और फिर वो बाहर आती है और लॉन एरिया में अपने फ्रेंड को किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं जैसा कह रही हूँ वो सब रेडी रखना। देन रात हो जाती है और लूजू येमेन को एक रेसिंग एरिया में लेकर जाती है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड हुआ होती है और कहती है क्या तुम रेसर को लेकर आई? तुम्हें पता है ना हमारा बेट लगा है। लूजू कहती है यस, देखो मैं रेसर लेकर आई। येमेन कहता है मैं नहीं करूँगा। तो लूजू से कहती है तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर तुमने मना किया तो तुम्हें 2 मिलियन वॉन का फाइन भरना होगा। येमेन कहता है ठीक है मैं भर दूंगा। तब लूजू अपनी बात को बदलते हुए कहती है अगर कोई रेसिंग एरिया में आकर मना करेगा तो उसे 5 मिलियन वॉन देना होगा। तो येमेन ना चाहते हुए भी रेडी हो जाता है और फिर वो लोग रेसिंग कार में जाकर बैठ जाते हैं। तो येमेन लूजू के नजदीक आता है, उसके सीट बेल्ट को लगाता है और कहता है कि जब तुम मुझे यहाँ तक ले ही आई हो तो मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखा देता हूँ। और येमेन ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करने के लिए लाई थी। लूजू तो शौक ही रह जाती है उसकी बातों को सुनकर। देन वो अपनी सीट पर आता है और कार को स्टार्ट करता है। देन रेस स्टार्ट हो जाती है और कार की स्पीड की वजह से लूजू को घबराहट भी हो रही होती है। ये मैन इतना अमेजिंग कार को ड्राइव करता है कि उसे जो कॉम्पिटिटर होता है वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाता। वो बार बार कोशिश करता है पर ये मैन उसे बार बार अपने पीछे छोड़ देता है और वहीं अंदर लूजू डर रही होती है। स्पीड के वजह से रेस खत्म हो जाती है और ये मैन जीत जाता है। जैसे ही वो अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है वो लूजू से कहता है तुम्हें क्या लगा मैं एक हिपोक्राइट हूँ? और उससे कहता है कि मैं एक अमेजिंग लड़का हूँ। और फिर वो बाहर आता है, सारे लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वो कॉम्पिटिटर आता है और ये मैन से झगड़ा करने लगता है, लेकिन लूजू उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, इसका मतलब क्या है कि तुम दूसरों पे गुस्सा करोगे? तभी वो भड़क जाता है और कहता है कि तुमने तो प्लान बनाया था ना इसे हराओगी, फिर इसने मुझे कैसे हरा दिया? और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लूजू उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है पर उन दोनों की फाइट में येमेन को चोट लग जाती है और अब लूजू को थोड़ा अफसोस भी हो रहा होता है। देन जो रेसिंग की स्पॉन्सर थी वो आकर कहती है तुम लोग यहाँ पर झगड़ा नहीं कर सकते और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। आफ्टर डेट लूजू को अफसोस होता है, इसलिए वो येमेन को मेडिसिन लगाने लगती है। येमेन उसे अपने से दूर करते रहता है पर वो अपनी चाइल्डिश सी बैंडेज को उसके फेस पर लगा देती है। तो येमेन कहता है क्या तुम अब मुझसे नफरत नहीं करती? तो वो कहती है नफरत का तो पता नहीं पर मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हें चोट लगे। देन वो लोग घर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग येमेन के पास मॉम आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी, पर येमेन नहीं बताता और कहता है मैं बस गिर गया था और ये छोटी सी चोट है। देन वो कंपनी की बात करते हुए कहती है कि जो मिस्टर लू है वो काफी दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं पर उन्हें रिजेक्शन मिल रहा है, तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते? और फिर उसे सजेस्ट करती है कि तुम कंपनी के एम्प्लॉयज को गिफ्ट के साथ ग्रीट करना ताकि वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आए और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे। ये सारी बातें ऊपर खड़ी होकर लूजू सुन रही होती है और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।